अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शहरोज़ अहमद ज़ल्मी टीवी से आप सबको एक दफ़ा फिर वेलकम कहता है। आज यहाँ अबू धाबी स्टेडियम के अंदर पाकिस्तान ने श्रीलंका को शिकस्त तो दे दी है, लेकिन इस जीत के ऊपर समझ नहीं आ रही कि हमें तालियां बजानी चाहिए, खुश होना चाहिए या सर पकड़ के बैठना चाहिए कि जिस तरह से एक आसान टोटल के सामने पाकिस्तान की टीम बिल्कुल कोलैप्स की है, जिस तरह से हम जो है वो पैनिक हुए हैं। वो चीज़ अब टेंशन में पड़ गई है कि हम बांग्लादेश को कैसे हराएंगे। वो टेंशन में पड़ गई है कि इंडिया भी देख रहा होगा, जिसको हम कह रहे हैं कि हमने फाइनल के अंदर इनको शिकस्त देनी है। पाकिस्तान जो है वो इनको किस तरह से शिकस्त देगा, ये आज सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे निकल के आया है। जब पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप ने कमाल बॉलिंग की, उसके बाद लगा कि पाकिस्तान जो है वो 15 ओवर के अंदर ये मैच चेस कर देगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। पाकिस्तान की बैटिंग जो है वो इस तरह से कोलैप्स की है कि टेंशन में पड़ गई। अब टेंशन समझ नहीं आ रही कि इसके ऊपर बंदा क्या बात करे। ओपनर्स के आउट होने के बाद पाकिस्तान के जो मिडल ओवर्स के अंदर हमसे स्पिनर्स बार बार नहीं खेले जा रहे, इन कंडीशंस के ऊपर जहां पे हमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारे बैटर्स की ये असाइनमेंट थी कि हमने स्पिनर्स को खेलना है, वहां से पाकिस्तान के जितने भी बैटर्स हैं वो स्पिन खेलने में टोटल फ्लॉप हुए हैं। आज बॉलर्स ने बड़ी शानदार किस्म की यहाँ पे बॉलिंग की है। शाहीन शाह अफरीदी की तरफ से बात करें, ये जितने भी पाकिस्तान के बॉलर थे, हसनैन तलत आज जो है वो आउट ऑफ सिलेबस आगे आते ही जो है उन्होंने मोमेंटम ही चेंज कर दिया ना। पाकिस्तान श्रीलंका का कोलैप्स वहाँ पे हुआ जो जब उन्होंने बैक टू बैक 2 विकेटें ली। उसके बाद पाकिस्तान जो है वो एक अच्छा मतलब कि बॉलिंग स्पेल के बाद जब स्कोर 130 तक था तो पाकिस्तान ने ये सोचा होगा कि आज हम जो है वो आसानी से मैच जो है वो चेस कर जाएंगे। ऐसे लगा कि जो मोमेंटम यानी जो टीम पाकिस्तान का अग्रेशन इंडिया के अगेंस्ट नजर आया था, हम मैच तो हार गए थे लेकिन वही अग्रेशन पाकिस्तान कैरी किया है इस मैच के अंदर। पाकिस्तान ने आते ही जो है वो कमाल कर दिया। ऐसा लगा कि पाकिस्तान टीम उठ गई है, पाकिस्तान टीम जाग गई है। लेकिन जब पाकिस्तान की बैटिंग आई वो हमें कोलैप्स नजर आया, वो हमारे पुरानी रवायती हमें पाकिस्तान की टीम नजर आई। तो पाकिस्तान को ये सोचना है कि आज हमें जीत मिली है, लेकिन ये जीत के बाद हमें आगे बांग्लादेश के अगेंस्ट जो हमारी जो है वो आगे बड़ा मैच, आज पाकिस्तान मैच जीत गया तो पाकिस्तान जो है वो आप कह सकते हैं कि इस टूर्नामेंट से बाहर नहीं हुआ। पाकिस्तान अभी इस टूर्नामेंट के अंदर जिंदा है, लेकिन आगे पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ खेलना है, क्योंकि बांग्लादेश जो है वो बड़ी ही मतलब स्पिनर को अच्छा भी खेलती है और उनके पास तगड़े स्पिनर्स भी हैं। तो पाकिस्तान को ये देखना है कि अब हम उनको कैसे हराएं, क्योंकि पहले लग रहा था कि यार अगर हम श्रीलंका को शिकस्त दे सकते हैं तो हम दुनिया के किसी भी एशिया कप के अंदर इंडिया के अलावा शिकस्त दे सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान की बैटिंग जिस तरह से एक्सपोज हुई है उसके बाद आप ये यकीन नहीं कर सकते आगे चल के आप किस तरह से बांग्लादेश को टीम को हराएंगे। पाकिस्तान के बैटिंग ऑर्डर के अंदर जो हमने बहुत ज़्यादा ऑलराउंडर डाले हुए हैं वो हमें बॉलिंग के अंदर तो फायदा दे रहे हैं, लेकिन हमारी जो बैटिंग है वो टोटल फ्लॉप हो रही है। आज हसनैन तलत ने अच्छा परफॉर्म किया, इससे पहले मैचेस के अंदर बॉलिंग के अंदर परफॉर्म किया, इससे पहले जो है वो पाकिस्तान के साइम अयूब जो है वो बॉलिंग के अंदर परफॉर्म करें। लेकिन पाकिस्तान को जरूरत है कि हमारे जितने भी बैटर्स जो जितने भी प्लेयर्स हैं वो बैटिंग के अंदर परफॉर्म करें, क्योंकि पाकिस्तान को बैटिंग की जरूरत है। हमारे प्लेयर जो है वो बैटिंग के अंदर फ्लॉप हो रहे हैं। तो ये चीज़ पाकिस्तान को चाहिए जो कि अभी तक हम इसका तोड़ ढूंढने में नाकाम हुए हैं, जो पाकिस्तान के लिए आगे चल के बहुत बड़ी जो है वो मुसीबत बन सकता है। अब जो है वो हम ये कह रहे थे कि हमने इंडिया को शिकस्त देना है, पाकिस्तान टीम जो है वो बड़ा एग्रेशन नजर आया पिछले मैच के अंदर, लेकिन इस तरह की बैटिंग लाइनअप के सामने अगर आप इंडिया के सामने जाएंगे तो मुझे लगता है कि आपको पहले बांग्लादेश से अगर जीतते हैं तो फिर जाके जो है वो आप आगे जाएंगे ना। तो मैं समझता हूँ यहाँ पे हमें बांग्लादेश से जीतना भी बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है, क्योंकि जिस तरह से आज मैच आखिरी सांसों पे आ गया था, जिस तरह से हमारी बैटिंग फ्लॉप हुई है, उसके बाद जो है वो आप ये बढ़के नहीं मार सकते, खुश नहीं हो सकते कि जो है वो हम सुपर 4 के अंदर जो है वो श्रीलंका को हमने शिकस्त दे दी है। लेकिन अब हमें क्या करना है कि इंडिया की टीम जो है वो बांग्लादेश को हराए, उसके बाद हम भी बांग्लादेश को हरा दे तो पाकिस्तान इस एशिया कप के फाइनल के अंदर चला जाएगा और फाइनल फिर हमें तीसरी दफा इंडिया का सामना करना पड़ेगा। तीसरी दफा इंडिया का सामना करने का मतलब यह है कि 2 आपको चांस मिले हैं, उसके बाद अब तीसरा आपके पास चांस होगा जिसके अंदर पाकिस्तान जो है वो इंडिया से अपनी दोनों हार का बदला ले सकता है। ओवरऑल अभी तक बड़ा डोमिनेट परफॉर्मेंस दिखाई है टीम इंडिया ने दोनों मैचेस के अंदर, लेकिन पाकिस्तान की टीम को एक विनिंग ट्रैक पे वापस आई है सुपर 4 के अंदर, और आगे बांग्लादेश को हरा के हम जो है वो फाइनल में जाएंगे तो फिर जाके पाकिस्तान कहीं ना कहीं जो है वो कर सकती है। शाहीन शाह अफरीदी की आज अच्छी बॉलिंग थी, उसके बाद हारिस रऊफ ने भी, पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स ने भी अच्छी जो है वो बॉलिंग की है, स्पिनर्स ने भी जो है वो अच्छा किया। इस सारी बॉलिंग ओवरऑल अच्छी थी, लेकिन बैटिंग के अंदर जो है वो साबिज़ अफरान ने और फ़खर जमान ने थोड़ा सा स्टार्ट अच्छा दिया था। 50 पे पाकिस्तान का जो है वो कोई भी आउट नहीं था, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान फिर फंबल हुआ, साइम अयूब आउट हुए,
सलमान अली आगा आउट हुए, हसनैन तलत ने जो है वो एंड पे आके जो है वो एक अच्छी इनिंग्स खेली, एंड पे जो है वो जहाँ पे पाकिस्तान को ज़रूरत थी जो है वो मैच को लंबा लेके गए, तो पाकिस्तान जो है वो ये मैच जीत गया। मोहम्मद हारिस के बारे में सोचना पड़ेगा उनको कि हम जो है वो उनको किस पर्पज़ के लिए लेके आए थे। जिस तरह से यहाँ पे स्पिनर्स आउट करते हैं और वो स्पिनर के आगे खेल नहीं पा रहे, तो वो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी जो है वो एक प्रॉब्लम आगे आने वाले मैचेस के अंदर बच सकते हैं। लेकिन मोहम्मद नवाज और हसनैन तलत की जो है वो एंड पे पार्टनरशिप ने ये पाकिस्तान को विक्ट्री दिलाई, जहाँ पे लग रहा था कि अब जो मैच पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। तो ओवरऑल पाकिस्तान जो है वो ये मैच जीत गया है, जिसमें जो है वो बॉलर की शानदार परफॉर्मेंस। मैं समझता हूँ कि बैटिंग को मैं कोई क्रेडिट नहीं दूंगा, मुझे लगता है कि सारा का सारा क्रेडिट जो है वो हमारे बॉलर्स का बनता है। बैटिंग के ऊपर मुझे बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई। हाँ, एंड के ऊपर आके हसनैन तलत और नवाज ने जो है वो अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड की और पाकिस्तान ये मैच जीत गया। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो पाकिस्तान की बैटिंग आज भी एक्सपोज हुई है। तो बैटिंग के ऊपर मुझे लगता है अगेन जो है वो आपको, चाहे आप जीत गए हैं तो आपको यहाँ से एक बेटर बॉलर ऑलराउंडर निकालना भी पड़े, तो आपको अगले मैच के अंदर एक प्रॉपर बैट्समैन डालना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान की जो बैटिंग है वो मुसलसल फ्लॉप हो रही है। तो ये था आज का ये सारा का सारा मैच। यहाँ पे आपने देखा ओवरऑल पाकिस्तान जो है ये मैच तो जीत गया है। अब आने वाले मैचेस के अंदर पाकिस्तान को जो है वो आगे बांग्लादेश को शिकस्त देनी है, फिर जाके कभी पाकिस्तान की फाइनल के अंदर जगह बनेगी। और साथ में बांग्लादेश की टीम जो है इंडिया से भी हारे, अगर बांग्लादेश की टीम ने इंडिया को हरा दिया तो फिर जो है वो मामला रन रेट के ऊपर आ जाएगा। तो पाकिस्तान को ये भी देखना है कि इंडिया की टीम भी बांग्लादेश को हराए। तो दोस्तों, अभी मैं यहाँ पे जो है वो शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम अबू धाबी के बिल्कुल बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पे फैंस भी आ रहे हैं, तो उनसे भी बात करते हैं, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो ज़ल्मी टीवी के साथ जुड़े रहिएगा, जितनी भी अपडेट्स होंगी सारी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। शहरोज़ में गुजारिश दीजिए, अल्लाह हाफिज़।